हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैक जी के ट्रिक। आज के हम इस वीडियो में यूपीएसआई एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न था जो पूछा गया था एग्ज़ाम में यूपीएसआई में, वो था निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1973। दूसरा पूछा गया था किस वर्ष राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1957। नेक्स्ट पूछा गया था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किसकी स्थापना की गई है। तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई है। नेक्स्ट पूछा गया था किसने अकबरनामा लिखा था। तो अकबरनामा बुक अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट पूछा गया था भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी के रूप में नामित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा 69वां संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट पूछा गया था 239 ए किससे संबंधित है। तो हमारा अनुच्छेद 239 ए दिल्ली के एनसीटी से संबंधित है। नेक्स्ट पूछा गया था बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर कितना जुर्माना लिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5000। नेक्स्ट पूछा गया था मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस श्रेणी के खेल में रजत पदक जीता। तो इसका आंसर हो जाएगा 49 किलोग्राम वर्ग में भारोत्तोलन में। नेक्स्ट पूछा गया था अम्बे इंडिया ने अम्बे और उसके न्यूट्रीलाइट उत्पादों की श्रृंखला के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अम्बे का ब्रांड एम्बेसडर मीराबाई चानू। नेक्स्ट पूछा गया था थाईलैंड की राजधानी कहाँ है। तो थाईलैंड की राजधानी हो जाएगा बैंकॉक। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था। तो हमारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट पूछा गया था किसने भारत के राष्ट्रगान की रचना की। तो हमारे राष्ट्रगान की रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। नेक्स्ट पूछा गया था भारत के संविधान के मूल दस्तावेज किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। तो हमारे संविधान के मूल दस्तावेज प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हस्तलिखित किया गया था। नेक्स्ट अनुच्छेद 15 में किस मौलिक अधिकार की परिकल्पना की गई है। तो अनुच्छेद 15 में अस्पृश्यता का उन्मूलन का परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट पूछा गया था पंचायत समिति के सदस्य किसके द्वारा चुना जाता है। तो पंचायत समिति के सदस्य जिला पंचायत के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट था भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो हमारे भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह हैं, जिसे एनकेसी भी शॉर्ट में बोल दिया जाता है। नेक्स्ट पूछा गया था एक और राजधानी से पूछा गया था चीन की राजधानी कौन सी है। तो चीन की राजधानी बीजिंग है। नेक्स्ट पूछा गया था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है संसद के संयुक्त सत्र से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 से संयुक्त सत्र से रिलेटेड है। नेक्स्ट लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट पूछा गया था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। नेक्स्ट बाल गंगाधर तिलक को किस आंदोलन के दौरान लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट पूछा गया था
कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी को एक स्वतंत्र बढ़कर दर्जा प्रदान करता है? तो इसका हो जाएगा आंसर हमारा अनुच्छेद 148। 148 में सीएजी की वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पूछा गया था, इतिहास के आंसू किसके द्वारा लिखी गई है? इतिहास के आंसू एक बुक है और यह पुस्तक रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट पूछा गया था, पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की है कि निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार है। डिजिटल का अधिकार, यहाँ डिजिटल नहीं निजता होगा, टाइपो एरर है। तो निजता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आता है। नेक्स्ट पूछा गया था, किस न्याय के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि पहली शादी के रहते हुए भी दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी? तो ये सारी बातें सरला मृदुगल बनाम भारत संघ के किया गया था। नेक्स्ट पूछा गया था, किस राज्य में भारत का पहला लिंग पार्क खुलेगा? तो भारत का पहला लिंग पार्क भारत के राज्य केरल में खुलेगा। नेक्स्ट पूछा गया था, नवतेज सिंह जौहर व अन्य बनाम भारत संघ इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इससे संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा समलैंगिकता। नेक्स्ट, पेरिस समझौते का केंद्रीय उद्देश्य क्या था? तो पेरिस समझौते का केंद्रीय उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से है। नेक्स्ट, पंचायत समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो पंचायत समिति के अध्यक्ष को प्रधान कहा जाता है। नेक्स्ट पूछा गया था, स्लाइनेक्स किन देशों के बीच की संयुक्त नौ सैनिक योजना है? तो स्लाइनेक्स जो एक्सरसाइज है भारत और श्रीलंका के बीच होती है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो IMF का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन DC में स्थित है। नेक्स्ट पूछा गया था, संविधान के अनुच्छेद 51A में क्या शामिल है? तो हमारे अनुच्छेद 51A में नागरिकों का कर्तव्य उल्लेख है।